ओके हेलो वेलकम टू अगेंस ठीक है गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ठीक है और डिस्कस अब एक नया जो टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस आफ्टर द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हम लोग अब दूसरा जो टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे वो बात करेंगे क्या मैक्रो प्रॉपर्टीज। तो जो मैक्रो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे कि हमारा मैक्रो प्रॉपर्टीज क्या है तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्रो प्रॉपर्टीज। मैक्रो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? नाम ये मैक्रो बड़ा मतलब कि दैट प्रॉपर्टी विच डील अबाउट द बल्क ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम के बल्क की बल्क 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 मतलब विशाल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है बताता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, दैट इज द मैक्रो प्रॉपर्टी। और दिस मैक्रो प्रॉपर्टीज डील with two words. The word is the extensive properties and the second is intensive properties. एक वर्ड आता है क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। नीट के एग्जाम में भी क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है कि कौन इसमें एक्सटेंसिव है और कौन इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, और इन दोनों प्रॉपर्टी को हम यहाँ डील करेंगे, यहाँ बताएंगे। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो हम पहले एक वर्ड यूज कर रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, INTENSIVE। इन मतलब इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब मैं अगर इन का वर्ड यूज करूंगा इंडिपेंडेंस ऑफ द सिस्टम, या कह सकते हैं दैट प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब वो कभी भी डिपेंड नहीं करता है कि सिस्टम की क्या क्वांटिटी है, क्या वो बड़ा है, उसकी मास ज़्यादा है कि कम है, क्या ज़्यादा है कि, ठीक है, उसकी क्वांटिटी के ऊपर अगर डिपेंड नहीं करता है तो उसे कहते हैं क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दैट मैक्रो प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम, जो क्वांटिटी ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और ठीक है, मतलब इंडिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सिस्टम। सिस्टम के क्वांटिटी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। सिस्टम की क्या क्वांटिटी है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर जाए, मतलब डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव। बस वर्ड पकड़ो, इंटेंसिव, इन मतलब कर लो क्या, इंडिपेंडेंट मतलब जो सिस्टम के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना करे तो उसे इंटेंसिव कहते हैं, और जो सिस्टम की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसिव क्या है हमारा, इंटेंसिव से रिलेटेड क्या है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा इसको अच्छे से विजुअल दिखे आपको, ठीक है, इसलिए मैंने आपको हटा दिया ये, ठीक है, वीडियो को। ठीक है, एक्सटेंसिव। अब ध्यान देना, मैंने कहा क्या, जो डिपेंड ना करे, जो डिपेंड है, जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में बात किया, ठीक है, कि हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा मोलैरिटी क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हम बात करें क्या, कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करें, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें क्या, जैसे मैं बात किया डेंसिटी, अगर आप कोई भी सोडियम मेटल लें या कोई भी मेटल लें, या वो 10 ग्राम का लें या 20 ग्राम का लें या 50 ग्राम का लें या 1 केजी का लें, तो उसकी डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसको कहते हैं क्या, दैट्स अ डेंसिटी हुआ, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये तुम्हारे डिपेंड किसके, ये डिपेंड नहीं करते, ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, तो इनको हम कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे अभी आप पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये भी क्या है भाई, ये भी हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हुआ, स्पेसिफिक हीट हुआ, ठीक है, सरफेस टेंशन हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी के सभी एग्जांपल है किसके, तो ये सभी के सभी हमारे एग्जांपल है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन जो डिपेंड करते हैं, जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे मैंने कहा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या है, ये डिपेंड करेगा। हम बात करें किसी की इंथैल्पी, अगर इंथैल्पी के बारे में बात करें तो वो भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं 1 kg का कोई कोयला लिया, 2 kg का कोयला लिया, 3 kg का अगर हम कोई कोयला ले रहा हूं, तो ध्यान देना सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा, तब आप कहेंगे 3 kg वाला। जो 3 kg का है, जो 3 किलो का है, वो ज्यादा एनर्जी देगा। तब तो मतलब कि ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, इसका मतलब जो इसकी एनर्जी है वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब बताओ किसका मास ज्यादा, किसका मास कम, तो कहेंगे 3 kg का मास ज्यादा है, तो इसका जो मास है वो भी क्या है हमारा, दिस इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अगर मैं बात क्या, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी क्या है हमारा, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। तो अब जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ मोल, अब नंबर ऑफ मोल जो क्या है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो तो याद रखिएगा, तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दैट प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे, तो उसे हम कहेंगे क्या, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। जो डिपेंड नहीं करता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। अब थोड़ा सा एक चीज और याद रखना, कभी भी द रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव ऑलवेज इंटेंसिव होता है। द रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव क्या कहलाता है, ऑलवेज। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है, और इसका रेशियो क्या बन गया, डेंसिटी। तो ये क्या है, ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये क्या हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक चीज याद रख लेना और दूसरा नोट बना रहना, ठीक है, दूसरा जो कंपटीशन के लिए आपको काम आएगा, इफ एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं इफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एक्सप्रेस्ड पर मोल और पर ग्राम, तब उस समय इट बिकम, तब इसको हम कह देंगे इट बिकम क्या हो जाएगा, तब वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। बात यहां तक समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ना, मास एंड वॉल्यूम आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यहां पे थे मास और वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, ठीक है, या वही मास पर ग्राम के रिलेटेड बात करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, मास एंड वॉल्यूम आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट डेंसिटी क्या है, मास पर वॉल्यूम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर बात करें क्या, अगर मैंने कहा स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट मास तो है, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट मास कर दिया। अगर कोई ऐसा वॉल्यूम जो पर यूनिट मास कर दे रहा हो तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाएगा, और स्पेसिफिक वॉल्यूम ही क्या कहलाएगा, इंटेंसिव कहलाएगा,
ये भी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये हम लोग बात किया गया क्या, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या होता है एक्सटेंसिव, क्या होता है इंटेंसिव। तो मैंने आपको बताया क्या, एक्सटेंसिव इंटेंसिव इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैक्रो प्रॉपर्टीज। मैक्रो प्रॉपर्टीज दैट प्रॉपर्टीज वी डील अबाउट द बल्की प्रॉपर्टीज, मतलब किसी सिस्टम के बड़े एसोसिएट सिस्टम के की बल्क क्वांटिटी के ऊपर अगर प्रॉपर्टीज को डील कर रहा है तो उसे मैक्रो प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो एक मैंने दो वर्ड उसमें दो टाइप्स को हो जाते हैं, एक्सटेंसिव हो जाएंगे और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। एक्सटेंसिव क्या होते हैं, तो आपने बताया जो सिस्टम की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है उसे एक्सटेंसिव कहते हैं, और जो सिस्टम की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है उसे हम, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिर मैंने इसमें दो नोट्स और लिखवाया था, द रेशियो ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा, और दूसरा अगर किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम एक्सप्रेस कर दें पर मोल के साथ या पर ग्राम के साथ अगर वेट कर दें, मतलब एक्सप्लेन कर दें, रिप्रेजेंट कर दें, तो वो ऑलवेज एक्सटेंसिव इज कन्वर्ट्स इनटू इंटेंसिव हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस इंटेंसिव में हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा एक बात करें, एक टॉपिक और है, जिस टॉपिक का नाम हम बात करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। मतलब थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल क्या होता है, मतलब वेरिएबल का मतलब जो वेरी कर दें, जो सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, जो सिस्टम की स्टडी को स्टडी करने के लिए, थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने के लिए जो सिस्टम की कंडीशन को चेंज कर सकते हैं उसे हम थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल कहते हैं। मतलब कहने मतलब द क्वांटिटी, मतलब जैसे मैंने कहा द क्वांटिटी द क्वांटिटीज लाइक, जैसे मैंने बात किया प्रेशर, मैंने बात किया क्या वॉल्यूम या टेम्परेचर, ठीक है, हेल्प अस टू स्टडी द बिहेवियर of thermodynamic system called thermodynamics variable। ओके, मतलब जान समझ के नहीं, मतलब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का मतलब देखो जो वैरी कर दे, जो सिस्टम को चेंज कर सकता है, किसी प्रेशर के द्वारा, किसी वॉल्यूम के द्वारा, किसी टेम्परेचर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहां लिख लो विच हेल्प अस द स्टडी टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, तो इसको हम थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल कहते हैं। अब इसी में एक वर्ड आता है स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, और एक और बात करते हैं हम पाथ फंक्शन। व्हाट इज द स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। तो कहता है कि स्टेट फंक्शन क्या है, तो कहता है दैट सिस्टम, ये वो फंक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, वो इनिशियल एंड फाइनल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो सिस्टम के वो मतलब फंक्शन जो सिस्टम के इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करते हैं वो स्टेट फंक्शन कहलाते हैं, या इसी को स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं। जो सीधे देखे कि ये सॉलिड है, उसको सिर्फ सॉलिड का मतलब इनिशियल हो गया, अब प्रोडक्ट बन गया लिक्विड, ये हो गया फाइनल, उससे ये नहीं मतलब है कि ये कैसे गया, व्हाट इज द वे, व्हाट इज द स्टेप्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस कन्वर्जन, इट्स नॉट मैटर, ये मैटर नहीं देता, वो देखता है कि पहले कैसे था अब कैसे हो गया। जो इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है उसे स्टेट फंक्शन कहते हैं, और जो पाथ ये कैसे गया, वाया कैसे इसका मतलब कंडीशंस गया, मतलब ये कैसे लेवल पे गए, ये रिएक्शन कैसे हुआ है, इसका कितने स्टेप हुए, कितने इसमें एनर्जी लगे, कितना क्या लगा, तो उसे हम पाथ फंक्शन कहते हैं।
स्टेट फंक्शन में और पाथ फंक्शन में ये है जो पाथ को बताता है। जैसे मैंने कहा क्या, हीट, मैंने बात किया वर्क, हीट और वर्क क्या है, ये पाथ फंक्शन है। ये डिपेंड करता है कैसा आपको वर्क करना है, उस हिसाब से हीट और वर्क आपका कंप्लीट होगा। लेकिन स्टेट फंक्शन ये नहीं देखता है कि आप कैसे हैं, बस उसको मैटर रहता है इनिशियल और फाइनल, आप बताइए फिर उसको रिजल्ट आपको मतलब रहेगा, तो उससे कहेंगे क्या, दैट्स अ स्टेट फंक्शन। जैसे हम बात करें टेम्परेचर, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन से रिलेटेड है। या हम बात करें इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सभी के सभी क्या है, स्टेट फंक्शन है। लेकिन हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन होते हैं। तो ये था कुछ टर्मोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे मैं मतलब कि कुछ इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। अब हम इसमें थोड़ा सा एक और वर्ड बताना चाहता हूं, आप सभी लोग को पता ही होगा, ठीक है, रिवर्सेबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हम रिवर्सिबल किसे कहते हैं और इरिवर्सिबल किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, जैसे हम लोग रिवर्सिबल के बारे में पढ़ा ही होंगे कि इफ एनी रिएक्टेंट्स आर कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज कन्वर्ट्स इनटू रिएक्टेंट, मतलब कोई भी स्टेट किसी दूसरे स्टेट में जाए और वापस अपने ही स्टेट में चले आता है, अगर आ सकता है तो आज आए, तो उसे कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर मैंने कहा कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो गया लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट वापस में नहीं आया, तो हम उसको कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो रिवर्सिबल होता है, याद रखें यार, रिवर्सिबल में इंपॉर्टेंट है कुछ चीज, ठीक है। रिवर्सिबल अभी हम लोग को पढ़ना है, इक्विलिब्रियम बगल वाला चैप्टर जो हमारा है, इक्विलिब्रियम भी क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस ही तो है, ठीक है। इरिवर्सिबल में अब हम लोग को बड़ा इंपॉर्टेंट भी पढ़ना है, क्योंकि जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। चलिए, तो ये यहाँ था आपका था, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस से रिलेटेड जितने हमारे पास टर्मिनोलॉजी था। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल एनर्जी और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद वर्क और ये सब बात किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।